सोनम वांगचुक यांचा उपोषणाचा 9वा दिवस आहे आज आणि जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होत नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन सुरूच राहणार आहे. आता सगळं आंदोलन करण्याचे तुम्ही 16 दिवस झाले तिथे बसले ना, मात्र सरकारकडून कुठलाही प्रतिसाद दिसत नाहीये किंवा कुठलंही प्रत्युत्तर येत नाहीये. मला कळत नाही सरकार कोणाचं ऐकते. जर या देशातल्या विद्यार्थ्यांचं सरकार ऐकणार नसेल, नागरिकांचं सरकार ऐकणार नसणार तर कोणाचं ऐकणार? डोनाल्ड ट्रम्पचं ऐकणार का? डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतं की रशियाचं तेल घेऊ नका, सरकार ऐकतं. तर विद्यार्थ्यांचं का नाही ऐकत आहे? मतं तर आमच्याकडूनच घेतली होती ना. वारंवार पेपर फुटी होत आहे, त्याला जबाबदार कोणाचं वाटतं? याला जबाबदार सिस्टम मधले लोकच आहेत आणि जे मंत्री लोक आहेत तेच आहेत. जोपर्यंत सिस्टमच्या मधले लोक इन्व्हॉल्व नसतात तोपर्यंत पेपर फुटी शक्यच नाहीये. एमपीएससी में जो पेपर फूटा है, टीईटी का जो पेपर फूटा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आज जिस तरीके से छत्रपति संभाजीनगर में जो आंदोलन हुआ वहाँ पे कैसा लगा आपको? क्या चीज? टीईटी में जो पेपर फूटा है उससे तो साबित हो गया ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो चाहे कोई भी पेपर हो, कोई भी सरकारी पेपर हो, ये लोग पेपर ले ही नहीं सकते क्योंकि इनका फोकस एग्जामिनेशन पर, एजुकेशन पर है ही नहीं. इनका फोकस बस पार्टियां तोड़ने पर है. हमने देखा है महाराष्ट्र में जितनी भी पार्टियां थी, एनसीपी हो, शिवसेना हो, ये सबको तोड़ रहे. तो इस सरकार का फोकस बस पावर ग्रैब करने में और पार्टियां तोड़ने में, एजुकेशन या एग्जामिनेशन पर इनका फोकस है नहीं. कई सारी राजनीतिक पार्टियां जो है बड़ी बड़ी आपके आंदोलन को सिर्फ बाहर से ही देख रही है, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा नहीं है. टीएमसी आ गई है, आम आदमी पार्टी के सांसद आए थे, सीपीआई के सांसद आए थे, कांग्रेस के सांसद आए थे. लेकिन उनकी तरफ से भी कहा, दूसरे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक वर्ग कह रहा है कि बीजेपी सपोर्टेड चीजें चल रही है करके, जैसा कि कांग्रेस के जो आंदोलन होते हैं उन पे गुनाह दर्ज होता है और आपके ऊपर गुनाह दर्ज नहीं हो रहा है. हमारा पानी रोका जा रहा है सर. जंतर मंतर पर पानी बंद कर दिया था. हमारी पानी की बोतल आ रही थी, जो लोग पानी डोनेट कर रहे थे हमारे लिए, वो पानी अंदर नहीं लाने दिया जा रहा था. हमारी लाइट काटी जा रही. जो लोग अनशन पर बैठे, सुबह 3 बजे पुलिस लाइट काट देती है. सोनम वांगचुक को पोर्टेबल टॉयलेट चाहिए था, पुलिस ने वो तक नहीं लगने दिया था. हर चीज के लिए हमें झगड़ना पड़ रहा है. पुलिस फोर्स नहीं यूज कर रही है. पुलिस फोर्स क्यों नहीं यूज कर रही है? सरकार फोर्स क्यों नहीं यूज कर रही है? क्योंकि वो शातिर लोग हैं. उनको पता है अगर फोर्स यूज करेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर तो मुद्दा गर्म होगा, मुद्दा बड़ा बन जाएगा. तो वो फोर्स यूज किए बिना वो क्या कर रहे हैं? वो इनह्यूमन चीज कर रहे हैं. वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं. जो पानी की बोतलें हैं उन्हें रोक रहे, लोगों को प्यासा रख रहे हैं अंदर. वॉशरूम का पानी उन्होंने बंद करके रख दिया है. तो ऐसा करके वो लोग चाहते हैं कि हमारी हिम्मत तोड़े. उन्हें लगता है अगर पानी बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, टॉयलेट का पानी बंद कर देंगे तो इससे जो स्टूडेंट्स है, जो यूथ है, वो थक हार कर घर चले जाएंगे. तो जिन जिन लोगों को ये लगता है ना कि बीजेपी सॉफ्ट है या बीजेपी फंड करे, एक बार आइए जंतर मंतर. घर पर बैठकर बात मत करिए, अपने एसी के कमरों में बैठकर बात मत करिए. इतनी धूप में जब पानी नहीं आने देती है ना पुलिस, तब पता चलता है क्या होता है. जो लोग पानी ला रहे, जो लोग पानी डोनेट कर रहे हैं, पुलिस उनके घर पर रात के 9-9 बजे जा रही है. 9-9 बजे जाकर पुलिस रेड कर रही है और बोल रही है तुम कौन होते हो जो वहां पानी दे रहे हो? तुम कैसे अरे पानी तो ला रहे हैं ना, कोई सोने का स्मगलिंग तो नहीं हो रहा है, ड्रग की तस्करी तो नहीं हो रही है. तो ये क्या हो रहा है? ये क्लियर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है. आपने कहा था कि देश के विभिन्न हिस्सों में आप जाकर आंदोलन करेंगे, आप छत्रपति संभाजीनगर है और दूसरी तरफ दिल्ली में भी है, तो किस तरह से मैनेज हो रहा है ये सारी चीजें? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. हमारी अब टीम बन गई है पूरी. तो एक टीम है जो दिल्ली में रहेगी और जहां जहां जरूरत रहेगी हम वहां जाएंगे. दिल्ली में भी अब यूपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन शुरू हो चुका है. यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी हमारी मुहिम में शामिल हो चुके हैं. अन्ना हजारे का जो रोल है अभी उसमें क्या आपकी भूमिका है? सॉरी, अन्ना हजारे की जो रोल है उसमें आपकी लोगों की क्या भूमिका है? उनका क्या रोल है? अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है युवाओं को ये अब चीज हाथ में लेने दो. जो लोग 60-70 के हो गए ना, वो रिटायर हो जाए. चाहे पॉलिटिक्स हो या चाहे एक्टिविज्म हो, वो रिटायर हो जाए, वो किसी आश्रम में बैठ जाए. फ्यूचर हमारे फ्यूचर का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है. अब हमें डिसाइड कर दो ना क्या करना चाहिए. कब तक मतलब बुढ़े लोग जिनका सब कुछ हो गया वो डिसाइड करेंगे? एक तरफ आंदोलन को परवानगी देती है सरकार और दूसरी तरफ पानी, आपने अभी कहा कि पानी है सब रोक रही, तो इस तरफ से रोक रही है क्या वो सरकार? जो जो लोग पानी डोनेट करे, पानी की बोतलें डोनेट करे, खाना डोनेट करिए, सरकार उनके घर पर रेड मार रही है. पुलिस वाले रात के 9-9, 10-10 बजे उनके घर पर रेड कर रही है. एक अनिकेत पाटिल नाम का महाराष्ट्र का ही लड़का था. अनिकेत पाटिल नाम का जो लड़का है, महाराष्ट्र का लड़का, उसने चाय का ठेला लगाया था. चहाची टपरी लावली होती त्यांनी जंतर मंतरवर. आणि त्यांनी मला त्याच्या चहाच्या टपरीवर बोलत की दादा तू ये, मी तुझ्यामुळे इथे आलोय आणि मी तुला चहा पाजायचा आहे. सर पहिले मराठी में बोलतो, चहा पाजायचा. तर मी त्याच्या चहाच्या टपरीवर चहा प्यायला गेलो. त्याच रात्री पोलीस त्याच्या गोडाऊनला गेली, त्याच्या घरी गेली आणि म्हणे तू का चहा वाटतोय तिथं, तुझ्याकडे चहाचा पैसा कुठून येतोय? तर मला हा प्रश्न विचारायचा की देशात फक्त एकच चहावाला असू शकतो का? बाकी कोणी चहा नाही वाटू शकत का? अनिकेत पाटिल नाम का एक लड़का है जो जंतर मंतर पर चाय का ठेला लगा रहा था. उसने मुझे चाय के ठेले पर अपने बुलाया, इनवाइट किया. जैसे मैं उसके ठेले से वापस आता हूँ शाम को, पुलिस उसके गोडाउन पर पहुंच जाती है, उसके घर पर पहुंच जाती है और बोलती है तुम चाय कैसे बांट सकते हो जंतर मंतर पर? क्यों चाय बांटना इलीगल है क्या? देश में सिर्फ एक ही चाय वाला रह सकता है क्या?
तो जो जो लोगों को लगता है ना कि पुलिस सॉफ्ट है या सरकार सहमति दे रही है, आइए जंतर मंतर 45 डिग्री में बैठिए वहां पर, बिना पानी के बिना खाने के। और जब पुलिस रात को घर रेड मारने आती है तब पता चलेगा आप लोगों को। अपने घरों में एसी में बैठकर ये बात मत करिए। थैंक यू। अगली दिशा क्या होगी?